क्योंकि हम अपनी तकरीब की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और आज की हमारी ये तकरीब में शुरुआत करने से पहले कश्मीर के बारे में कुछ चंद अल्फाज आप सबके नज़र मैं कहना चाहूँगी कि कश्मीर के बारे में कई मरतबा इसी कश्मीर की खूबसूरती को, इसी जद्दत के टुकड़े को जब हम बैरूनी रियासतों में भी जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सब से, जिनके पास इस इवेंट के पासेस है, उन सबसे गुजारिश है कि वो तकरीब के आखिरी 20 और 25 मिनट रहे, क्योंकि कुछ अहम मुद्दों को लेकर बात होगी। तो चलिए आज की इस लोकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर रमीज राजा कश्मीर स्टोरी ट्रैवलर्स, मिस्टर बासित अहमद लैंड इनसाइट्स कश्मीर, आप सबका बहुत बहुत खैर। वो जिनका मैं नाम लूं वो आगे हमारे मिस्टर यावर का खैर मकदम करते हैं कि वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं आगे सीट पे, लेकिन आपका खैर मकदम करते हैं। उनसे गुजारिश है कि वो आगे और आगे इस तकरीब की जिन मेहमान का मैंने नाम लिया वो आगे आकर इस तकरीब में शिरकत करें। और तो चलिए जी, कुछ अहम जो यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग टीम मेहमान जो खसूसी मेहमान हैं उनका भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवल रहमानुर रहीम। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर लहु मा फिस समावाति वल अर्द वसदक रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनका जो यकीन होता है वो आप सब पर होता है, तभी वो कश्मीर करते हैं। और इसी मेहमान नवाजी के लिए पूरे बरसगीर में हम सब जाने जाते हैं। तो चलिए प्रोग्राम की को जो है मजीद आगे बढ़ाएंगे और हम यहाँ पर दावत देना चाहेंगे ज़ैद आमिर साहब को जो अपनी Esteemed guests and fellow travel athons, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Zaid Amir from Tripodi India Private Limited, New Delhi. So मैं पहली शुक्रगुजार हूँ उन अपनी टीम का जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने में। तो मैं उनके नाम लूँगा कि जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है इस मीटिंग को लेके। तो पहली रमीज राजा है जो कि कश्मीर स्टोरी से ताल्लुक रखते हैं, और तारिक अहमद है जो कि शाइनी एडवेंचर से बिलोंग करता है, और जावेद अहमद है जो कि बिलूजी ट्रैवलर्स से है, और उबैद रख्तर है जो कि ट्रिप प्लान वैकेशन से है, और बासित अहमद जो कि लैंड इनसाइट्स कश्मीर से है, और मिस साइमा जो कि ग्रेटर इराक से बिलोंग करते हैं। तो इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ में आप लोगों का भी जिन्होंने कम समय में इतना ये निकाल के यहाँ आए हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जो ये मीटिंग अनाउंस की थी, ये हमने ऑलमोस्ट 20 जून को अनाउंस की थी कि हम मीटिंग एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि लोकल ट्रैवल एजेंट मीट रहेगी। तो माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस आ गया है, 4 दिनों में हमने ये चीज़ की है। तो मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो हमारी ये लोकल ट्रैवल एजेंट मीट है इसमें हम पहले अपने कश्मीर को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम ही वो ट्रैवल एजेंट्स हैं जो अपने कश्मीर को, टूरिज्म को आगे लेके जाते हैं। तो इसमें जो कश्मीर में जो बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जो कि हमने अभी तक प्रमोट नहीं किए हुए हैं, लेकिन अगर हम स्पेशली साउथ कश्मीर भी ऑलमोस्ट प्रमोटेड है, या सेंट्रल कश्मीर भी कुछ जगह वो है जो कि प्रमोटेड अभी तक है नहीं। लाइक अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, इसमें हमें आते हैं लेक्स आते हैं, और जो कि ये है क्या नाम है गुरेज वैली है, और ऐसे ही करके वाटर स्पॉट्स आते हैं, बंगिस वैली है। तो बहुत सारे जो जगह हैं, डेस्टिनेशंस है, वो हमें अभी तक उन पे फोकस नहीं किया है। कि मैं लेके उस प्रॉब्लम को लेके ये होता है कि जो हमारे होटलियर्स है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। कोऑपरेट क्यों नहीं करते हैं वो? से फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, अगर हम यहाँ की लोकल बॉडी है, ट्रैवल एजेंट लोकल है, हमें एक रेट मिलनी चाहिए या अवेलेबिलिटी वो हमें मिलनी चाहिए।
बट क्या है ना कि चाहे अगर हम बड़ी कंपनीज को लेके यहाँ पे एग्जांपल देंगे तो उनको पहले अवेलेबिलिटी मिलती है और उनसे रेट भी कम मिलती है। ये मेरे साथ कल ही एपिसोड हो गया, मतलब अभी 24 घंटे भी नहीं हो गए। मैं होटल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पहलगाम में एक होटल है, 4 स्टार होटल है। तो मुझे जब B2B रेट मिली होटल से तो मुझे ऑलमोस्ट 10% एक्स्ट्रा मिला, जो कि B2C पोर्टल एक था। तो B2C पे मुझे ऑलमोस्ट 2000 का डिफरेंस आया, जो कि मुझे B2B पे एक्स्ट्रा मिला। तो इन सब चीजों के लिए हम एक बॉडी बनाएंगे इंशाल्लाह। वो जो बॉडी है वो इस पे काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जो नए नए ट्रैवल एजेंट्स है उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे इसमें सीनियर है, तो उनकी सपोर्ट की जरूरत है हमें। तो इंशाल्लाह आई होप कि वो हमें सपोर्ट करके हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है कि जो बाहर के ट्रेवल एजेंट्स है या कंपनीज है, तो वो अगले साल जो 2024 है, तो उस समय वो कश्मीर को आ रहे हैं, ठीक है। कश्मीर में वो जो होटेलियर्स है उनसे टाइप्स करना चाहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट से फॉर एग्जांपल अगर होटेलियर जो है वो अगर हमें 3000, 4000, 5000 में रूम दे देता है, तो वो डायरेक्ट उनसे टाइप्स कर लेंगे, वो पूरा मतलब डबल रेट करके उनसे वो अवेलेबिलिटी लेंगे। मेन मुद्दा क्या है, उनको जो कश्मीर वो बाईपास को अगर हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, एक साथ रहेंगे, सबके साथ रहेंगे, एक यूनाइटेड एसोसिएशन बनाएंगे, तो उसमें क्या है ना, इन पॉइंट्स को हम हाईलाइट करके इंशाल्लाह किसी को यहाँ आने नहीं देंगे जब तक हम है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। शुक्रिया आपका हमारे मेहमान के साथ। गुलजार अहमद, अनलिमिटेड एडवेंचर्स, मिस्टर यावत फॉर्चून करते इस वन लैंग्वेज को प्रमोट करने से कुछ वन स्टेट मुझे माशाल्लाह इस तरह मुझे बोलना से बोलूं टीचर्स मुझे दिन में ग्रेजुएशन करूं, मगर इसको क्वेश्चन बड़ी का गोल्ड मुझे सब क्वेश्चन पन कशीर लैंग्वेज करना टीचर्स ना दयम कच्छ इनकी बुझ सामान के ऐसे इन डेडिकेशन बड़े प्रॉब्लम गसान छ तिम छ सॉल्व नहीं पता वन छ ऐसे इधर यूसे ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जे तारिक साहब छ या आमिर साहब छ या जावेद साहब छ या बासित साहब की सारी वाली आसन इनिशिएटिव उनका तो मैं शुक्रिया अदा करा कि अतों से वो इस उन्हें तासुरात क्या एशियन में भी एक नजर ये सर्वर ये मोशन को सर्वर में वाली सीनियर जी इमन खतो तो साइको से दिया वाली पे ट्रैवल होता है जिम्मेवारी और हमसे वही सारी महफिल बड़े चार जान उस अलग जवाब के ऐसे अनकॉमन प्रोफेशनली यूजुअली सोन ग्रुप छ इनका से बने उनका तो ये सब के ग्रुप अनकॉमन प्रोफेशनली क्या मतलब को मुझे उनके शाखा बोर्ड ऑफिस प्रॉब्लम गसान कि गवर्नेंस प्रॉब्लम अच्छे प्राइवेट गवर्नेंस में कैसे नजान इनका तो जो कोई ट्रैवल आसान जनाब रिस्पांसिबल के तो आप टूर ऑपरेटर रिस्पांसिबल आसान जिसको पन्नेस ट्रांसपोर्ट वजह से उसको गाड़ी छ हमेशा तो जो आजकल ड्राइवर के बच्चे ड्रेस आसान ड्रेस इंसान तर ट्राउजर लगे पर चप्पल लगे पर टी-शर्ट मुख्य आसान शेव आसान करनी टीचर्स जो सोन कॉल सर जनाब जो बादशाह का जैसे एम्ब्रेस बिजनेस हमारी बुनियादी टूर एंड ट्रांस का पार्टनर तो गुजारिश है कि जब भी हमारा कोई यहाँ पे मेन हमारे जो गेस्ट है मेन जो हमारे सीनियर्स है वो बात करे तो प्लीज डोंट मेक फस, क्योंकि वो लैक प्रोफेशनलिज्म। ये तो हमें दिखना चाहिए कि हमने जो हमारे मुंतजिमीन है मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा इंतजाम किया, लेकिन जो हमारे खाने पीने का मसला है ना, ये आफ्टर मीटिंग हमें रखना था। हाँ, अगर चाय वाय ड्रिंक सर्व होती तो इट इज गुड, क्योंकि जब हम मीटिंग में है तो वी विल बी फोकस्ड ऑन द मीटिंग। वरना हमारा कंसर्न जो हमारे अभी सीनियर से उन्होंने इतनी अच्छी बातें बोली तो आई एम फुली सेटिस्फाइड, क्योंकि हमें खुद से पूछना है और वही प्रोफेशनल्स। आप बाद में बात कीजिए, हम मॉर्निंग वाले की बात कर रहे हैं, हम हाउस बोट वाले की बात करें, होटलियर की बात करें, नहीं, आप खुद से ये पूछ लीजिए क्या मैं प्रोफेशनल हूं। अगर हम प्रोफेशनल होंगे ना, ये आप मेरा वादा है आपसे, आपके सामने जो भी बंदा होगा वो खुद ब खुद प्रोफेशनल बन जाएगा। ये चेक कीजिए आप, क्योंकि अगर ताली बजानी है ना तो उस जोर से बजाइए, क्योंकि ये फायदा ये यूज देते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप खुद से ये प्लीज तो हम सब यही हैं।
बिल्कुल इस पर जुमस पर वनान खुद ब्रोट युस आव तम सवाब क्या फुली ना एंडस पर ठूल ठूल तो सवाब तम खुद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें किसी को नहीं करना है क्रिटिसाइज, किसी को भी नहीं। आप सिर्फ खुद को देख लीजिए क्या हम प्रोफेशनल है, और वो ईमानदारी के साथ आप खुद को कहिए। अगर मैं सास्तवन बकर रही थी हाँ चाय हम इसके मित्र की पता नहीं, आप ये खुद से पूछ लीजिए। ये मैं कहता हूँ कि ये ट्रेड खुद ब खुद स्ट्रीमलाइन हो जाएगा जब हम ये खुद से पूछ लेंगे कि क्या मैं प्रोफेशनल हूँ। ये साथ ये गोना क्लियर कि बचूस प्रोफेशनल, आप आगे अनप्रोफेशनल बनने से काम ही नहीं करेंगे। ये चीज है। और बात को ये मसला ये फिर सेकेंडरी कि हमें होटलियर से बात करनी है, या प्रोफेशनल 2 बंदे जाएंगे उसके साथ, जब उसके साथ काम ही नहीं होगा वो खुद ब खुद प्रोफेशनल हो जाएगा। डिस्कस मेन बेमारी बट अत क्या सोल्यूशन अत क्या क्योर अत डिस्कस कर अत क्या वत कप पकुन यह कत कर कहें। हम सब जानते हैं कि अत क्या दवा बट सह दवा चेन खुद तैयार वन तरह तमिस थोड़ा बहुत दब लगा तमिस तरह फिक्र ये दलील कर। तो मैं मेरी यही गुजारिश है आप सबसे, हम यूनाइटेड होंगे लेकिन यूनाइटेड ऐसे नहीं होंगे बातों से। आप एक्शन कर लीजिए, एक्शन के साथ यूनाइट हो जाइए। आप देख लीजिए ये ट्रेड खुद ब खुद सुधर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको इतनी देर सहने के लिए शुक्रिया। जो मेन एजेंडा है ना वो एक हेल्प डेस्क क्रिएट करने का है, क्योंकि देखिए एसोसिएशंस तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। अभी 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कोई भी एसोसिएशन बना सकता है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलरली एक हेल्प डेस्क क्रिएट नहीं कर रहा है। देखो मैं एक एजेंट हूँ है ना एसोसिएशन से, यहाँ पे मैं किसको कॉल करूँ? हम सब एजेंट्स हैं, किसको हम लोग कॉल कर रहे हैं? हम लोग तो किसी को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास कोई भी ऐसा हेल्प डेस्क नहीं है, इसलिए हम लोग एक हेल्प डेस्क क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आमिर ट्रिपोडे प्राइवेट लिमिटेड से हैं, बिल्लू जी हैं, तारिक भाई हैं, रमीज़ हैं। तो हम सब लोग ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इफ़ अगर एक ही ट्रैवल डेस्क रहेगा या हेल्प डेस्क रहेगा जो जाके होटेलियर के पास भी कंप्लेन करेगा, जो जाके टूरिज्म ऑफिस में भी कंप्लेन करेगा, ताकि किसी को कोई इशू नहीं होगा। एट लास्ट हम लोग ही फेस करते हैं। देखिए ड्राइवर्स भी अपना सारा पैसा सारी सर्विस दे देते हैं, होटल वाले के पास क्लाइंट चेकआउट हो जाता है, बाद में स्ट्रगल हम लोग को करना पड़ता है। इन टूर भी हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है, टूर के बाद भी हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है। एक तो उस क्लाइंट के पीछे 10 दिन घूमो, उस क्लाइंट को 1 महीने के बाद कंफर्म करो, फिर वो यहाँ आएगा, फिर उससे कुछ गाली गलौज भी सुनो। हम लोग इतना क्यों सुनेंगे बार बार? ये सर अगर ऑलरेडी एसोसिएशंस है तो कहाँ पे है? मेरे को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? रिसेंट एक बात है, एक रिजॉर्ट है, ठीक है, क्लाइंट रात के 12:30 बजे वहां से भागा है और होटल वाले ने उससे झगड़ा किया और मेरे को पेनल्टी देनी पड़ी है 1.5 लाख की। कहाँ है एसोसिएशन? मैं किसको कॉल करूंगा? मैं कॉल करूंगा, हाँ भाई मैं ऐसे ट्रिप प्लान से बात कर रहा हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो, किसको बोलूंगा? एसोसिएशन खींचती है एजेंट्स को। एसोसिएशन पता है यहाँ पे क्या कर रही है इस टाइम पे? हर एक ने एक अवरा बना के रखा है कि मैं ये हूँ, मैं कोई बॉस हूँ, आई एम समवन। तो ये एसोसिएशन बॉस नहीं है किसी की। यहाँ पे कोई भी कोई चीफ नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, मनी कैलकुलेटर नहीं है। यार मतलब एसोसिएशन किस लिए बनाते हैं? हेल्प करने के लिए। क्यों करते हैं हम लोग फेस? मतलब घोड़े वाले या कोई भी 14,000 20,000 25,000 30,000 क्यों चार्ज कर रहे हैं? और बाद में हमको सुनना पड़ता है कि ट्रैवल एजेंट का कमीशन है। ट्रैवल एजेंट तो 10,000 पे काम कर रहा हूँ। मैं फेलियर तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि हम लोगों का तो फेलियर नहीं है। हम लोग जिस हिसाब से इसको लेके चल रहे हैं ना, हम लोग जस्ट एक हेल्प करने के लिए, इससे मेरी भी हेल्प होगी सबसे पहले, बाकी का छोड़ो, सबसे पहले मेरी हेल्प होगी, उसके बाद बाकी सबकी हेल्प होगी। तो हम लोग को किसी का फेलियर नहीं देखना यहाँ पे, ना तो हम लोग किसी को क्रिटिसाइज करने आया। माइट भी उन लोगों के पास कोई ऐसा प्रोफेशनलिज्म मिस हुआ होगा, माइट भी, तो हम लोग उस चीज को ठीक करेंगे। हर एक चीज टाइम तो लेती है ना। ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने परसों डिस्कस किया और आज एसोसिएशन खड़ा कर दिया, आज हेल्प डेस्क खड़ा किया। हम लोग 1 साल से काम कर रहे हैं। तो जब हम लोग को लगा कि सारी प्रॉब्लम्स क्या है, अंडरस्टूड हुआ सब कुछ, तब जाके हम लोग ने स्टार्टअप किया। ऑब्वियसली क्या होता है कि होटेलियर कभी कभार हम लोगों को कोई ऐसी कॉस्ट दे देता है जो कि बाहर का जो कस्टमर होता है ना, B2C भी उसको उससे सस्ता मिल रहा है। अब देखो मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, मैंने एक ऑफिस खोल के रखा है, मैं पे करता हूँ, मैं एम्प्लॉयज को पे करता हूँ। अल्टीमेटली मेरे को कोई कॉल कर रहा है कि मेरे को होटल दे दो, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई 10,000 रुपये, वो बोल रहा है मेरे को तो 6,000 में मिल रहा है। होटल वाले की गलती है ना, कोई और तो रास्ते से उठा के उसको नहीं दे रहा है।
होटल ही तो कॉल करेगा ना। होटल वालों में एटलीस्ट इतना तो सेंस होना चाहिए कि हम लोग को लोकल एजेंट काम दे रहे हैं, वो लोग एक चीज मेंटेन करे ना। 70% हम लोगों के लिए होटल मतलब बंद करके रखे, 30% का काम बाहर करे। हम लोग तो यहाँ के हैं ना, वो लोग कब करेंगे यहाँ काम? हम लोग, मैं गोवा में काम कर रहा हूँ क्या? मैं गोवा में नंबर 1 हूँ क्या? नहीं हूँ, वहाँ का है। तो एटलीस्ट हम लोगों को उनसे कोई ना कोई हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ही सोल्ड आउट करवाते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी देखो सोल्ड आउट है, गुलमर्ग की प्रॉपर्टी देखो सोल्ड आउट है। किसकी वजह से? हम लोग फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। ऑफ सीजन में हम उनको काम देते एट द एंड वो वहां से जब इनके क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है उनका एक माफिया बना हुआ है, जो नए जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स उनको एंटरटेन करने की कोशिश, उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा है? देखिए सारी प्रॉब्लम एक एजुकेशन की होती है, इलिटरेसी की होती है, अनप्रोफेशनलिज्म की होती है। अगर मैं किसी भी रास्ते के, कोई भी रास्ते में जो पेट्रोल डालता है ना, अगर मैं उससे डिस्कस और बहस करने लगूंगा ना, तो मेरा आउटकम 0 निकलेगा लास्ट पे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो नॉलेज में है। बंदे के पास एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए। जिसके पास नॉलेज होगी किसी बिजनेस की, किसी भी फर्म की, वो हेल्प कर सकता है आगे बंदे को। जब मेरे को नॉलेज होगी कि आमिर बिजनेस कैसे करेगा, आमिर का रेवेन्यू कैसे ऊपर चढ़ेगा, तब जाके मैं इसके लिए हेल्पफुल हूँ। और मेरे को खुद ही पता नहीं है, समझ रहे हो ना? तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं नॉलेज की है, इलिटरेसी की है।